हम आप पे कैसे विश्वास कर ले कि सीमा जी सचिन से आपको प्यार है, मोहब्बत है? हम कैसे विश्वास करें? काहे कि हमारा आपने दुश्मन रहा है। कहीं न कहीं मेरे दुश्मन पाकिस्तान से आए हैं, आप मेरा दुश्मन है और दुश्मन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। दुश्मन है और दुश्मन कभी हित नहीं हो सकता है। अगर दुश्मन आपका हित बनने का कोशिश कर रहा है तो समझिए कि आपका पतन चालू हो जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो अगर दुश्मन देश से अगर कोई आ रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान मेरे साथ बहुत बार धोखा किया है और आज तक धोखा करने के लिए सोचता रहता है। तो पाकिस्तान पे सबसे पहले हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोग पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो भी घटना हुआ है वो हमें वो घटना याद है और कभी भी ये भूल नहीं सकता है। ये इतिहास बन चुका है। तो इसलिए हम अगर वहाँ के कोई भी अगर आता है तो उसे चेक किया जाए और चेक करने का वो जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही अपने देश में घुसने दिया जाए। नमस्कार, प्रणाम। हम अशोक शर्मा। अभी हम मोतिहारी में मौजूद है। हमारे साथ अभी सच्चाई की जीत के ओनर अभी नीतीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे हम कुछ सवाल करते हैं सीमा हैदर के बारे में, जो कि पाकिस्तान से चल करके अपने इंडिया में आई है नेपाल के रास्ते। चलिए, नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम है। और सीमा हैदर के बारे में मतलब क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सीमा हैदर के बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं कि सीमा हैदर हमारे इंडिया में आई है, वो मतलब शादीशुदा औरत किसी माने लड़का से प्यार हो जाता है, उसके बाद हमारे इंडिया में डायरेक्ट आती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, प्यार तो प्यार है। प्यार किसी को भी हो सकता है, प्यार आपको भी हो सकता है, प्यार किसी को भी हो सकता है। और प्यार जगह देख के नहीं होता है। प्यार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, चाहे कोई भी देश हो, स्टेट हो, जगह देख के नहीं होता है। किसी से भी किसी को प्यार हो सकता है। और रही बात पाकिस्तान से वो आई हैं, तो नेपाल के रास्ते सुने हैं हम, कई सारा वीडियो देखे हैं कि नेपाल के रास्ते वो आई हैं। तो हम जो बिहार में हम रहते हैं और बिहार के राजधानी पटना में हम रहते हैं। तो पटना में हम जब मोटरसाइकिल से निकलते हैं मार्केट में, तो हम दो आदमी अगर सवार रहते हैं मोटरसाइकिल पे और दो हेलमेट रहता है, हेलमेट अगर पिछले वाले को नहीं है, आगे वाले को हेलमेट है, तो वो गाड़ी को पकड़ लिया जाता है और उसको फाइन मारा जाता है। अगर थोड़ा सा एक कागज़ नहीं हो, बिहार नंबर का गाड़ी हो, सब कुछ हो, अगर घर पे आपका कागज़ छूट गया है, चाहे आपके पास लाइसेंस आपका छूट गया है रूम पे, फिर भी आपको फाइन मारा जाता है पकड़ के। एक नॉर्मल सी बात है। हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के रहने वाले हैं, सब कुछ यहीं के रहने वाले हैं, फिर भी हमको पकड़ के हमको फाइन मारा जाता है 1000, 500, 1500, 2000 जो भी है। तो हम पाकिस्तान से चल के हमारे इंडिया में वो आई हैं, वो भी नेपाल के रास्ते। तो हम भी सरकार से विनती करना चाहते हैं कि आखिर ये भूल चूक कैसे हो गया है। अगर बॉर्डर पे नेपाल सरकार के भी बॉर्डर पे फोर्स लोग तैनात है, इंडिया सरकार के बॉर्डर पे सब लोग तैनात हैं, फिर भी लोग ऐसा भूल कैसे कर दिए। चलिए, नेक्स्ट आपसे सवाल ये चीज़ है कि जब हमारे राज्य के ही पुलिस जब हमको नहीं छोड़ पाते हैं, तो क्या हमारे इंडिया लेवल के फोर्स जब वो आए तो उनको मतलब क्यों आने दिया और कैसे आने दिया? वही ना बता रहे हैं। वही भूल जो है, वह भूल कैसे हो सकता है। हम एक वीडियो देखे कि उनको छोड़ा गया है। इस पे आप इंडियन सैनिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इंडियन सैनिक के बारे में यही कहना चाहते हैं कि सर, आप लोग वहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के सुरक्षा के लिए आप वो हैं। सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग हम लोग के सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं 24 घंटा। तो ऐसे लोग अगर यदि आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से चेक करके तभी अपने देश में मतलब घुसने दे, नहीं तो कुछ तो अनहोनी हो सकता है। तो फिर सबसे पहले इल्ज़ाम तो आप ही पे लगेगा ना। यहाँ पे आप यदि कोई विदेशी, यदि कोई हमारे दुश्मन देश का जो भी व्यक्ति है, तो उनको क्या यहाँ पे डायरेक्ट आना चाहिए कि इनडायरेक्ट करके लाना चाहिए? यदि यहाँ पे आना कोई चाहता है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे आना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यदि हमारा पाकिस्तान दुश्मन है और दुश्मन कभी हित नहीं हो सकता है। अगर दुश्मन आपका हित बनने का कोशिश कर रहा है तो समझिए कि आपका पतन चालू हो जाएगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो अगर दुश्मन देश से अगर कोई आ रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान पे हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान मेरे साथ बहुत बार धोखा किया है और आज तक धोखा करने के लिए सोचता रहता है। तो पाकिस्तान पे सबसे पहले हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोग पे भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो भी घटना हुआ है वो घटना याद है, ठीक है। हमारे साथ जो भी घटना हुआ है वो घटना मुझे याद है और कभी भी ये भूल नहीं सकता है। ये इतिहास बन चुका है। तो इसलिए हम अगर वहाँ के कोई भी अगर आता है तो उसे चेक किया जाए और चेक करने के वो जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही अपने देश में घुसने दिया जाए। हम वहाँ के फोर्स से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग जो किए हैं
ऐसा नहीं होनी चाहिए। क्या वहाँ पे जब वो सीमा हैदर जब वहाँ पे आई तो क्या उनको वहाँ पे हमारे इंडियन सैनिक को कस्टडी में रखना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, उनको कस्टडी में रखनी चाहिए। उनको जब तक जांच नहीं हो जाता है, बढ़िया से जांच नहीं हो जाती, तब तक उनको अंदर देश में आने देने का मतलब इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आपके इंडियन सैनिक से यहाँ पे भूल हुई है? हाँ, ये तो हम अगर यदि अनुमान लगाया जाए, अगर यदि भारत के अंदर अगर वो आ गई हैं, किसी के घर पे रह रही है सीमा जी, हम सीमा जी आपको आहत नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप ही एक इंसान हैं। लेकिन रही बात ये जांच की विषय, काहे कि आपका देश हमको बहुत सारा धोखा दिया है और अभी भी धोखाधड़ी साजिश रचते रहता है। जब तक देख रहे हैं तब तक हमारा भारत देश तो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत को धोखा देने का काम किया है। तो क्या हम पाकिस्तान के माने वहाँ पे लोगों पे हम कैसे विश्वास करें? वही ना कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि हम कैसे विश्वास करें। हम आप पे कैसे विश्वास कर ले कि सीमा जी सचिन से आपको प्यार है, मोहब्बत है, हम कैसे विश्वास करें? काहे कि हमारा आपने दुश्मन रहा है, कहीं ना कहीं मेरे दुश्मन पाकिस्तान से आए हैं, आप मेरा दुश्मन है और दुश्मन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वहाँ के सैनिक से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग जो उनको इजाज़त दिए हैं अंदर आने का, ऐसा नहीं होनी चाहिए। चलिए आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन, आप जो सीमा हैदर जो नेपाल के रास्ते अपने वो सीमा थी करके आई है अपने इंडिया में, तो आप हमारे देश के सैनिक और हमारे देश के सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम देश के सैनिक और हम अपने देश के सरकार से भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इस सिस्टम को सुधारा जाए। अगर सिस्टम में अगर इस तरह की गलती होता रहेगा तो कहीं ना कहीं देश में बहुत जासूस घुस सकते हैं और अनहोनी हो सकता है। चलिए अभी हमारे साथ नीतीश शर्मा जुड़ चुके थे और ये सच्चाई के ऑनर थे, और इनसे मैंने बहुत सारा सीमा हैदर के बारे में सवाल किया। और क्या आप लोग का राय है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं।